आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं? क्या आप गैर सरकारी या सरकारी संस्थान में पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं लेकिन आज तक परेशान हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम श्रावणी मिश्रा है और आपने देखना शुरू कर दिया है बजाते रहो भारत न्यूज। दोस्तों, हम लगातार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पीड़ा को सरकार या फिर प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमने कई ऐसे कर्मचारियों को सफलता भी दिलाई है, उन्हें उनका हक दिलाने में उनकी मदद की है। लेकिन आज जो मैं बात आपके सामने रखने वाली हूँ, इसको जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये बात आपको भविष्य में काम देने वाली है। दोस्तों, आपको पता है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चाहे वो सफाई कर्मी हो, माली हो, चौकीदार हो, एमटीएस हो, सभी इस बात से परेशान हैं कि उन्हें पक्का नहीं किया जाता या फिर जिस तनख्वाह के वो हकदार हैं वो तनख्वाह उन्हें नहीं मिलती। आलम ये है कि कई ऐसे लोग हैं जो रिटायर बिना पक्के हुए ही हो जाते हैं और आगे का उनका जो भविष्य है वो अंधकार में चला जाता है। दोस्तों, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वक्त के साथ उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है। न विभाग को उसकी चिंता है, न प्रशासन सोचता है और न शासन। हालांकि हमने कुछ पीड़ितों को, कुछ परेशान कर्मचारियों को उनका हक दिलाने में अपनी पुरजोर कोशिश की और सफलता भी मिली, लेकिन समुद्र इतना बड़ा है, उनमें से एक आध गिलास पानी अगर निकल गया तो प्यास कैसे बुझेगी। यानी कि संख्या पीड़ितों की बहुत ज्यादा है। उनमें से कुछ एक लोगों को अगर न्याय मिल भी गया तो क्या बाकी उससे खुश हो जाएंगे? नहीं ना। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। बात यह है कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं वो अपने आप में कई वर्गों में बटे हुए हैं। मतलब उनका आपस में जो तालमेल होना चाहिए वो नहीं है। जैसे कि जो सफाई कर्मी हैं, उन सफाई कर्मचारियों को अगर पक्का किया जाता है तो दूसरे विभाग के जो कर्मचारी हैं, हालांकि वो भी चतुर्थ श्रेणी में ही आते हैं, लेकिन उन्हें ये दिक्कत होती है कि सफाई कर्मचारी तो पक्का हो रहा है, हम क्यों नहीं हो रहे हैं। मतलब दूसरा अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर हम नहीं हुए तो उसे भी नहीं होना चाहिए। क्या ये सोच सही है? ये सोच अगर ऐसी बनी रहेगी दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी ये पीड़ा कभी खत्म नहीं होगी। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे तो उन्होंने फूट डालो राज करो वाला जो अपना तरीका अपनाया था, उस वजह से हमारा देश बटा, जाति में, धर्म में, और अब तो लोग अपनी ड्यूटीज में भी बट रहे हैं। हालांकि सभी चतुर्थ श्रेणी में आते हैं, लेकिन इनकी एकजुटता नहीं है, एक साथ नहीं है ये लोग। इसका फायदा कौन उठाता है? इसका फायदा शासन और प्रशासन दोनों ही उठाते हैं। एक कहावत है ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये कहावत पहले तो नेताओं के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन ये कहावत अब आम लोगों के बीच भी इस्तेमाल होने लगी है। क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ कि जो कमेंट बॉक्स है वो इन्हीं बातों से भरा रहता है कि सफाई कर्मचारी तो पक्के हो रहे हैं, हम नहीं हो रहे। मतलब दूसरा अगर हो रहा है तो उसे एक उदाहरण बनाकर क्यों ना आगे बढ़ा जाए। लेकिन इस बात की नाराजगी होती है कि वो क्यों पक्का हुआ, हम क्यों नहीं हुए। दोस्तों, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आपकी इस बात में दुख जो झलक रहा है वो दुख हम तो समझते हैं, लेकिन इसका फायदा ऊपर वाले उठा लेते हैं। एक तो ये भिन्नता मैंने देखी, दूसरी भिन्नता एक और है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जाति और धर्म के नाम
नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। इस जाति और धर्म में हम आपस में भी बट रहे हैं। क्यों? अब आप सोचिए ना कि क्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सिर्फ दलित ही होते हैं? क्या उसमें ओबीसी नहीं होते? क्या उसमें जनरल कैटेगरी के लोग नहीं होते? होते हैं ना। लेकिन फिर भी हम आपस में बटे हैं। तो आपको पहले तो ये बंटवारा खुद ही खत्म करना पड़ेगा। पहले तो ये एक लड़ाई बनानी पड़ेगी। अलग अलग लड़ाई जब तक आप बनाएंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। यही होगा कि 1, 2, 4 लोग फायदा उठाते जाएंगे और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा और आखिरी में आप ठगा महसूस करेंगे। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन इस बात को अगर आप समझ जाएंगे तो आपकी सफलता से आपको कोई दूर नहीं कर सकता है। मैं तो एक माध्यम हूँ। मैं लोगों के बीच रहती हूँ, सबको सुनती हूँ, सबको महसूस कर पाती हूँ। उसके बाद जो निचोड़ निकलता है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ कि इस बात को समझिए, अपने बीच भिन्नता मत लाइए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एक है और जब ये 4th क्लास एम्प्लॉयज एक हो जाएंगे ना, और जब एकता के साथ लड़ाई लड़ेंगे, अपनी बात आगे रखेंगे, तभी उन्हें सफलता मिलेगी। नहीं तो ऐसा ही होगा कि डेम्स का सफाई कर्मी पक्का हो गया और जो एजुकेशन वाले सफाई कर्मचारी हैं वो आज तक कच्चे हैं। डेम्स का सफाई कर्मचारी पक्का हो गया, लेकिन हेल्थ में जो सफाई कर्मी काम कर रहे हैं वो आज तक कच्चे हैं। यही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मांग करते हैं कि काम तो हमसे एक जैसा ही लिया जाता है, लेकिन तनख्वाह अलग क्यों? इसका भी जवाब मैं आपको बता दूं कि कोर्ट के आदेशानुसार 10 साल की नौकरी करने के बाद यदि कोई कर्मचारी को उसका हक ना मिले, मतलब जो आदेश है वो यही कहता है कि यदि कोई कर्मचारी 10 साल तक किसी संस्थान को अपनी सेवा दे चुका है तो उसे पक्का अगर ना भी करें तो उन्हें तनख्वाह तो उनके बराबर देनी ही चाहिए, वो उनका हक है। लेकिन क्या आपको ये हक मिल रहा है? नहीं ना। वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप लोगों के बीच ही भिन्नता है, एक दूसरे के प्रति मनमुटाव है, एकता नहीं है। तो सबसे पहले एकता लाइए। एकता लाएंगे, जब एक साथ लड़ेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। इस पूरे मसले पर, इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके कमेंट का मुझे इंतजार हमेशा रहता है। और आखिरी में एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आप लोग सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, दूसरों की भी दिक्कतों परेशानियों को अपनी दिक्कत समझिएगा, महसूस करिएगा, तब भी वो दिक्कतें आपको अपनी लगेगी। क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ कि सिर्फ आप अपनी खबर देखते हैं, दूसरों की परेशानी जब श्रावणी मिश्रा दिखाने की कोशिश करती है तो आप नजरअंदाज करते हैं। नजरअंदाज मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक कमेंट नहीं आता, उनके दिक्कत, उनकी परेशानी पर आपका एक कमेंट नहीं आता। और एक व्यक्ति ने तो मैं क्या बोलूं, वो लिखते हैं कि आपने हमसे वादा किया था कि आप हमें हमारा हक दिलवाएंगे, लेकिन आप तो कहीं और चली गई। मतलब आप सोचिए कि तुम्हारे मन की बात सिर्फ करूं तो सही, दूसरे की दिक्कत परेशानी अगर दिखा दूं तो गलत। तो ऐसे नहीं चलेगा। जो तुमको हो पसंद वो बात हम नहीं करेंगे, हम तुम्हारे हक के लिए जरूर लड़ेंगे, लेकिन अगर दूसरा कोई व्यक्ति पीड़ित है, परेशान है, तो उसे भी मैं नजरअंदाज नहीं करूंगी। चलिए, मुझे इतनी देर आपने सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।